नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्देश पर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की हड़ताल रही। 24 घंटे के लिए चिकित्सकों के द्वारा हड़ताल की गई, जिसमें सरकारी डॉक्टरों की ओर से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। निजी डॉक्टरों के समर्थन में सरकारी डॉक्टरों की भी 2 घंटे की हड़ताल रही। शहर के निजी डॉक्टर अम्बे हॉस्पिटल के सामने एकत्रित हुए, राह से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चिकित्सकों ने कहा कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल पास करना चाहती है, इससे निजी चिकित्सकों को अस्पताल चलाना मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश भर में बिल का विरोध किया जा रहा है। राइट टू हेल्थ एक्ट जो गवर्नमेंट बिना डॉक्टरों की म्यूचुअल कंसेंट के अपनी सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए जो हम पे थोपने जा रही है, हम उसके विरोध में पूरे स्टेट लेवल पे हमने 24 आवर का इलेक्टिव इमरजेंसी सारा काम बंद रखा है। और आज हमारी जो स्टेट IMA के मेंबर हैं वो जयपुर में मिलेंगे। यदि हमारी मांगों को जिस तरीके से पिछले 20-25 दिनों से नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये करेंगे तो आगे भी आंदोलन तीव्र किया जाएगा। बिना किसी इमरजेंसी के फंड के डिक्लेयर करना, कह के ये कह देना कि भी इमरजेंसी आप फ्री में देखेंगे, तो हर पेशेंट ही अपने जिसके लिए एक पेट दर्द है उसके लिए वो इमरजेंसी है। तो हमारा ये पुनः आपके थ्रू मांग है कि हमारे से वार्ता हो और हमारा भी इसमें मत लिया जाए, हमारे IMA के मेंबरों को भी इसमें बिठाया जाए और इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, वो सुधार किया जाए। धन्यवाद। इसके अलावा हनुमानगढ़ में भी राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले निजी चिकित्सकों ने 24 घंटे की हड़ताल की। इस बिल के विरोध में निजी अस्पतालों के शटर डाउन रहे और चिकित्सकों द्वारा इस हेल्थ विधेयक को दोबारा पेश नहीं करने और न ही विधानसभा में पारित करने की मांग की गई। टू हेल्थ बिल के विरोध में आज प्रदेश IMA के आह्वान पर हनुमानगढ़ में समस्त चिकित्सकों ने पूर्ण कार्य बहिष्कार रखा है। इसमें ना तो OPD देखी जा रही, ना किसी को भर्ती किया जा रहा, ना ही इमरजेंसी देखी जा रही है। हमें ये कदम राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार बड़ी एडमेंट है कि हम राइट टू हेल्थ बिल लेकर आएंगे, जबकि इस बिल के आने के बाद प्रदेश में प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी चरमरा जाएंगी क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल काम नहीं कर पाएंगे। मुफ्त में काम करना किसी के लिए संभव नहीं है। सरकार कहते हैं कि हम बाद में कोई पुनर्भरण का इंतजाम कर देंगे, लेकिन हमें पता है उसके बाद इतने कम रेट पे सरकार कहेगी और उसमें भी 50 अड़ंगे लगाएगी, हॉस्पिटल कैसे काम करेंगे। अभी चिरंजीवी योजना का पैसा काफ़ी देर में आता है, बहुत से पैकेज रिजेक्ट कर देते हैं बिना मतलब के। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटलों का हाल भी सरकारी हॉस्पिटलों जैसा हो जाएगा। इनके आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है और ये अपनी जिम्मेदारी हम पर डालना चाह रहे हैं। इसी सब के विरोध में हमने आज हड़ताल करी है। आज प्रवर समिति की बैठक में अगर इन्होंने डॉक्टर्स की मांगें नहीं मानी, राइट टू हेल्थ बिल को नहीं रोका, तो फिर प्रदेश कार्यकारिणी के जॉइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर हमें आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़ सकती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की स्वयं की होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज श्री गंगानगर न्याय क्षेत्र में जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर इसका शुभारंभ ADR सेंटर में दीप जलाकर किया गया। लोक अदालत जिले के प्रत्येक न्यायिक मुख्यालयों पर लगाई गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गजेंद्र सिंह तनकुरिया ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों में राजीनामे करवाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 21,806 प्रकरण रखे गए, जिसमें 11,413 प्रकरण प्रीलिटिगेशन के थे। पक्षकारों की ओर से लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। आज हर्ष का विषय है कि पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये सन 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है। पिछले साल हमने जो है लोक अदालत का जो सफल आयोजन किया था, वर्ष भर में करीब 4 लोक अदालतें लगी थी। उसमें हमने जो है करीब 60 करोड़ से अधिक के जो है वो अवार्ड पारित करके और उसमें जनता की सहायता की।
हमने करीब जो हमारे पेंडिंग प्री लिटिगेशन ये जो थे उसमें 34,000 के लगभग मुकदमों का निस्तारण किया। पीड़ित प्रतिकर स्कीम, जिसके अंदर जो व्यक्ति अपराध में जो पीड़ित पक्षकार होता है उसको हमने 1 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता दी है, तथा नाल साकी स्कीम के तहत गंगानगर में जो है वो डिफेंस काउंसिल, चीफ डिफेंस काउंसिल और असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल, इन 2 को अपॉइंट किया है। जो व्यक्ति अपने खर्च पर वकील नहीं कर सकता है तो पीड़ित पक्ष के लिए ये डिफेंस काउंसिल हमने जो है वो 2 नियुक्त किए हैं, जिनका पैसा जो है वो सरकार की ओर से उनको मासिक मानदेय के रूप में मिलता है। इसी प्रकार से हमने विभिन्न तरह के जैसे विधिक प्रचार प्रसार जो है वो करके वो मेगा कैंप भी आयोजित कर रहे हैं। हमारा सबका जो है वो एकमात्र यही उद्देश्य है कि जो अदालतों में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन जो व्यर्थ में ही पड़ा हुआ है, जिसमें आपसी समझाइश से या छुटपुट जो बात हुई है उसमें जो पंच लेवल के हैं, सरपंच लेवल के, प्रधान लेवल के हैं और जो भी वार्ड मेंबर है, सब हम सबको साथ लेकर इसमें ये कर रहे हैं कि भी समझाई से जो मुकदमा निस्तारण हो सकता है वो निस्तारण हो। इसी प्रकार से बैंक है, बीमा है और प्राइवेट जो सेक्टर के जैसे संस्थान हैं जो भी, और ये म्यूनसिपैलिटी है, नगर निगम है, बिजली बोर्ड है, वाटर वर्क्स का, टेलीफोन का, जो भी ये इस तरह की जो सेवाएं दे रहे हैं, ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो जिनमें कोई भी पीड़ित पक्षकार है, कोई लिटिगेशन चल रहा है तो हम उसको प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही उसका जो है वो समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर बीकानेर से। मुख्यमंत्री के विधानसभा में गलत बजट पढ़ने से राजस्थान शर्मसार हुआ है, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का। बीकानेर के बीजेपी कार्यालय में उन्होंने आज कहा कि बजट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। यह पहली घटना हुई है राजस्थान में। बजट प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री ने पिछले साल का बजट पढ़ दिया और पढ़ते ही चले गए। बाद में किसी ने टोका तो तब उन्हें समझ आया और इस हरकत से राजस्थान शर्मसार हुआ है। देखिए क्या बोले केंद्रीय मंत्री मेघवाल। भारत सरकार का बजट पेश हुआ, राजस्थान सरकार का बजट पेश हुआ, तो किस बजट में क्या अच्छाइयाँ थी और राजस्थान सरकार का बजट कैसे लीक हुआ, उसकी वार्ता करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ था। और उसमें क्या क्या प्रावधान भारत सरकार के जो बजट पेश हुआ था उसमें था, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, कुछ इनोवेशन राजस्थान के बजट में थे। जैसे 5G सेवाएं हम शुरू करेंगे तो लेबोरेटरी का तो 7 लेबोरेटरी खोलेंगे। इंडस्ट्री 4.0 की बात भी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको उन्होंने उस बजट में छोड़ा। जेलों में जो कैदी रहते हैं पैरोल पे आना चाहते हैं लेकिन उनके कोई वकील बने उसके लिए पैसा नहीं है उनके पास और किसी योजना में कवर नहीं होते, ऐसे लोगों के लिए भी बजट में प्रावधान किया। एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे लेकिन टीचर भी भर्ती करेंगे, उसका पैसा भी इस बजट में प्रावधान किया। 38,000 टीचर भी खोले जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे। ये आदिवासी समाज के लिए जो एक प्रीमिटिव कास्ट होती है, कुछ बहुत नया किया गया थी इस बजट में। वैसे तो सर्वस्पर्शी बजट रहा हमारे भारत सरकार का। जहाँ आप राजस्थान सरकार के बजट का पूछ रहे थे, एक तो लीक हुआ, मुख्यमंत्री जी खुद उपहास के पात्र बने, संसदीय प्रणाली को शर्मसार किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो घोषणाएं की उनकी पूर्ति कैसे करेंगे इसका प्रबंध नहीं किया बजट में, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। उसमें ये बजट वीक है, बिल्कुल ही वीक है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 लागू नहीं करने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने आज मुख्यमंत्री के नाम विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री को भिजवाए मांग पत्र में चेतावनी दी है कि बिल को लागू किया गया तो इसका डटकर विरोध किया जाएगा। आज हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला हनुमानगढ़ के पदाधिकारी सरकार जो एक बिल ला रही है, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल, उसके विरोध में हम अपने स्थानीय विधायक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं।
सरकार हम पर 1% का टैक्स लगाने जा रही है। उस टैक्स के अलावा एक ट्रिब्यूनल बनने जा रहा है। उस ट्रिब्यूनल में जितनी भी समस्या होंगी ट्रिब्यूनल में हल होंगी और हम अपनी पीड़ा को किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं रख सकेंगे। इसके विरोध में हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। इस बिल से क्या नुकसान है? इस बिल से संस्थाओं पर एक तो भ्रष्टाचार पनपेगा, इंस्पेक्टर राज आएगा, संस्थाओं के आर्थिक हानि होगी और दूसरे जो स्कूलों को है काफ़ी लॉस होगा। अगर ये बिल आ जाता है फिर क्या करेंगे सर आप? अगर बिल आ जाता है तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और हम चाहेंगे बिल जो है होल्ड अप रहे। अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शहर भाजपा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर विचार व्यक्त किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी का जो आज बलिदान दिवस है उसके अवसर पर समर्पण दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित करती है। आज हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी शहर और देहात के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है।